पलामू को हिंसा की आग में झोंका गया। आज शिवरात्रि है। शिव बारात निकालने की इजाजत नहीं है। धारा 144 लागू है। मंदिर में भी सिर्फ 4 लोग ही पूजा कर सकेंगे। सभी को घर में शिवरात्रि की पूजा करने को एसपी और डीसी की तरफ से कहा गया है। हमारे साथ यहाँ का पांकी के स्थानीय विधायक हैं कुशवाहा शशिभूषण मेहता। डॉक्टर साहब, शिवरात्रि हर साल धूमधाम से मनाई जाती थी, इस बार नहीं बनाया जा रहा है, आप लोग की क्या इच्छा है? देखिए, आज महाशिवरात्रि का महापर्व है और हम सबसे पहले पांकी वासियों को, जिला और राज्य के सभी जन को ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं इस महाशिवरात्रि पर्व की। और आज जो इस वर्ष पर पांकी में शिव बारात है सो नहीं निकल पा रहा है और इसके पीछे जो है जिन लोगों का मनसा था कि हिंदू धर्म के त्योहार को किस प्रकार से डिस्टर्ब किया जाए, उनकी मनसा इससे पूरी हो गई। वैसे समुदाय के लोग चाहते थे कि किसी प्रकार से ये पर्व त्योहार हिंदुओं का जो आता है किसी न किसी माने में डिस्टर्ब किया जाए, उनकी मनसा पूरी हो गई। और इससे पूरा हिंदू समाज मर्माहत है, दुखी है और आक्रोशित भी है। इससे हम लोग काफी ये है चिंतित हैं कि ये ऐसे तत्वों पर कैसे नकेल कसा जाए। और हम प्रशासन से मांग करना चाहते हैं कि वैसे तत्व जो आज उपद्रव फैला करके, षड्यंत्र करके और इसके बाद साजिश के तहत और ये अंडरग्राउंड हो गए और उन पर उनको प्रशासन अभी तक खोज नहीं पाई है। और ये साफ जाहिर होता है किस प्रकार से इसको साजिश किया गया था। आप देखें कि शाम को 14 के शाम को लोग ये तोरण द्वार लगा रहे थे और रोका गया उन्हें। और इसके बाद सुबह में शुरू हो जाता है ये फिर बार पीट है तोरण द्वार लगाने वाले को। और उसके बाद विद इन ए सेकेंड शराब की बोतल जो है मस्जिद के ऊपर रखा गया था और उससे ये कहिए कि उसमें ये पेट्रोल बम बना करके उसको प्रहार किया गया, पत्थरों से प्रहार किया गया और इसके बाद कहिए कि ईंटा से प्रहार किया गया। और इसके बाद जो स्थिति बनी और बेकसूर है मारे गए, पुलिसकर्मी है घायल हुए। तो इस प्रकार से उनकी मंशा थी, साफ है उनका सफल हो गया और इसकी है घोर निंदा हम करते हैं। और हिंदुओं को जो मर्माहत है आज, उनको हम ये संतावना देना चाहते हैं, कहना चाहते हैं कि आप उसी ये के साथ आप पूरे बाबा का पूजा करें और बाबा से मनाएं कि हम आने वाले समय में जब सरकार की इस तुष्टीकरण के नीति के खिलाफ में जब हम आने वाले समय में है भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सरकार बनेगी, इतने गुस्से में पूरे ये हिंदू समाज के लोग हैं, पूरे राज्य के लोग हैं कि इसका इजहार आने वाले चंद महीनों के बाद ये चुनाव में होने वाला है। और इसके बाद हम लोग फिर से धूमधाम से मनाएंगे। और सरकार है इसे जो उपद्रवी हैं, जिनको ये छुपा के कहीं रखा गया है, राजनीतिक षड्यंत्र के तहत राजनीतिक संरक्षण में रखा गया है, उनको तुरंत सरकार है प्रशासन खोज निकाले और उनको गिरफ्तार करके उनको कड़ी से कड़ी सजा दे। जैसे आप कह रहे हैं कि जो लोग घटना को अंजाम दिए उनको पुलिस प्रशासन का संरक्षण मिल रहा है, उनको छुपा के रख दिया गया है, तो क्या आप इस मामले में गिरफ्तारी हो रही है तो क्या आपको लगता है कि एक तरफा कार्रवाई हो रही है, सिर्फ हिंदुओं को गिरफ्तार किया जा रहा है? देखिए, पुलिस प्रशासन छुपा के नहीं रखी है, ये राजनीतिक संरक्षण में रखा गया है उन लोगों को। और राजनीतिक संरक्षण देने वाले लोग उन्हें अपनी गाड़ियों से उठा करके अपने आवास पर रखे हुए हैं, ऐसा सूचना है। और ऐसा निश्चित से यह पुख्ता सूचना है और निश्चित इसमें प्रशासन को भी ऐसा मालूम होना चाहिए। और जब हम लोगों को मालूम है तो उन लोगों को भी मालूम होना चाहिए। तो ये कहिए कि पुलिस संरक्षण में नहीं बल्कि ऐसा राजनीतिक संरक्षण में उन लोगों को रखा गया है कि किसी प्रकार से उनको बचाया जा सके। और सरकार के जो मंत्री हैं, सरकार के नुमाइंदे हैं, निश्चित रूप से उनका संरक्षण प्राप्त है, तभी ऐसा इस प्रकार से अभी तक गिरफ्तारियां नहीं हुई है। अच्छा, जैसे आपको लगता है कि लोगों को राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है, तो क्या आपको लगता है कि अगर सत्ता पक्ष से संरक्षण मिल रहा है तो पुलिस प्रशासन ठीक से अपना काम कर पाएगी, क्या आपको लगता है, या इसकी सीबीआई जांच? नहीं, देखिए, इसमें जांच तो ये होनी चाहिए कि सीबीआई जांच होनी चाहिए। और सीबीआई जांच ये होनी चाहिए कि आखिर मस्जिद के ऊपर ये पत्थर कैसे पहुंचे और ये ईंटा कैसे पहुंचे और कहिए कि ये बोतलें कैसे पहुंचे।
हमारे पास एक प्रेस के बंधु ने ये दिखलाया कि जाकर के ये के ऊपर मस्जिद के ऊपर का सो तस्वीर है, तो हम दंग रह गए कि ऐसे भी पवित्र स्थल पर ये शराब की बोतल है, सो बियर की बोतल है, सो ये बम बना करके रखा जाना और इसके बाद में खाली पड़ा रहना, ये तो कहिए कि मतलब कि दुर्भाग्यपूर्ण बात है। इसका मतलब है कि ये साफ है, जाहिर है कि ये पहले से इनकी तैयारी थी, मंशा इनकी थी कि ऐसो किसी प्रकार से जो हिंदू धर्म का त्योहार है उसको डिस्टर्ब करो और इसके बाद में वाहवाही लूटो, और वो मंशा में उनको पूरा हो गए। तो ये थे स्थानीय विधायक, वरिष्ठ बीजेपी नेता हमसे बात कर रहे थे, साफ तौर से कह रहे हैं कि शिवरात्रि नहीं मन रही, इससे हिंदू समाज नाराज है। सो जो विशेष समुदाय है अपने मंसूबे में कामयाब हो गए, वो लोग यही चाहता था कि शिवरात्रि नहीं बनाई जाए। सो हमेशा यहाँ पर हिंदुओं के त्योहार में खलल डाला जाता है, ये विधायक कह रहे हैं कि जिन लोगों ने घटना को अंजाम दिया, जो विशेष समुदाय के लोग हैं, उनको राजनीतिक संरक्षण मिल रहा है, उनको छुपाया गया राजनीतिक दलों के द्वारा अपने घरों में। तो ये मांग कर रहे हैं कि इस पूरे मामले की सीबीआई जांच हो। इस वक्त हम पाकी में शिव मंदिर में, देखिए यही वो शिव मंदिर है जहाँ पे हर साल शिवरात्रि पर धूमधाम से शिवरात्रि मनाई जाती थी। भारी संख्या में लोग आते थे, पूजा अर्चना करते थे, जल चढ़ाते थे, शिव बारात निकलती थी, पाकी में जुलूस लगता था, मेला लगता था। लेकिन इस बार जब से हिंसा हुई उसके बाद से तनाव है, इसलिए 144 लागू है। पुलिस प्रशासन की कोशिश यही है कि जो घटना पहले हुई वो फिर ना हो, इसलिए पूजा करने की अनुमति 4 लोगों को दी गई है। ज्यादा लोग एक बार में यहाँ पे नहीं आ सकते, बाकी लोगों को घर में ही शिवरात्रि की पूजा करने के बारे में कहा गया है। तो यहाँ पर 1-2 करके कुछ श्रद्धालु आ रहे हैं, लेकिन सबको आने की अनुमति नहीं है क्योंकि 144 लागू है। लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखना है, इसलिए निर्णय लिया गया है। मंदिर की जो तस्वीरें हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पे भारी संख्या में पुलिस बल भी तैनात है। यहाँ पे प्रबंधन समिति के लोगों को पूजा करने की अनुमति दी गई है, वो भी सीमित संख्या में। प्रबंधन समिति जो मंदिर के उसके सदस्य हमारे साथ है, क्या नाम है? मेरा नाम सतीश कुमार सिंह है। अच्छा, क्या हालात है अभी और किस तरह इजाजत दी गई है? सर्वप्रथम हम आपके चैनल के माध्यम से समस्त क्षेत्रवासियों को आज महाशिवरात्रि के पावन बेला में शुभकामना देते हैं। और हम समिति के लोगों को, शांति समिति की जो बैठक हुई थी उसमें निर्णय लिया गया था कि 5 लोगों को, स्थिति को ध्यान में रखते हुए 5 लोगों को पूजा करने का आदेश मिला था। हम लोग उसका अनुपालन भी किए और वो जो काफ़ी संख्या में भीड़ नहीं हो और किसी तरह का कोई भगदड़ नहीं हो, इसका ख्याल मंदिर कमेटी के लोग भी रख रहे हैं। और जो श्रद्धालु चाहते ही हैं कि हम पूजा करें, वो प्रशासन एक करके यहाँ मंदिर परिसर में उनका प्रवेश हो रहा है। लेकिन जो भारी भीड़ होती थी उससे हम लोग भी परहेज कर रहे हैं, कमेटी के लोग भी परहेज। क्या नाम है? सतीश कुमार सिंह। तो देखिए, प्रबंधन समिति के सदस्य हैं, जो हालात हैं उसके बारे में हमसे बता रहे थे कि 4 लोगों को अनुमति दी गई है, एक करके लोग आ रहे हैं, भीड़ लगाने की अनुमति नहीं है। तो ये हालात जो हैं अभी ये मंदिर के हैं जहाँ पे शिवरात्रि मनाई जाती है। इस वक्त हम पाकी में उसी जगह पे मौजूद हैं जहाँ पे घटना हुई थी। आज शिवरात्रि है, यहाँ पे शिव बारात जुलूस निकालने की अनुमति प्रशासन की तरफ से नहीं दी गई है। धारा 144 यहाँ पे लागू है। मंदिर में भी सिर्फ 4 लोगों को पूजा करने की अनुमति दी गई है और बाकी जितने लोग हैं घर में शिवरात्रि की पूजा करेंगे। यहाँ पे भारी संख्या में देखिए JAP, IRB और उसके अलावा झारखंड पुलिस के जवान तैनात हैं। रैफ की भी टीम यहाँ पे मौजूद है। किसी भी बाहरी व्यक्ति को अंदर जाने की इजाजत पाकी में नहीं दी जा रही है। यहाँ पे चप्पे चप्पे पे पुलिसकर्मी तैनात हैं। कोशिश यही है कि जो पहले घटना हुई वो दोबारा न हो, शिवरात्रि पर माहौल ठीक रहे, कोई गड़बड़ी ना करे, इसलिए पुलिस यहाँ पे तैनात है और हर व्यक्ति जो इधर से गुजर रहा है उस पर पैनी नजर जो है रखी जा रही है। आज शिवरात्रि है, आज का दिन काफी अहम है, किसी भी तरह की कोई गड़बड़ी ना हो, प्रशासन की कोशिश यही है। यहाँ पे CCTV कैमरा हर जगह लगाए गए हैं, ड्रोन भी उड़ाया जा रहा है, हर चीज पर से जो है मौजूदा हालात पे जो है नजर रखी जा रही है। तनाव अब भी यहाँ पे जो है बरकरार है। 2 पक्षों के बीच जमकर टकराव हुआ था, पत्थरबाजी हुई थी, अगजनी हुई थी, कई घर मोटरसाइकिल को आग के हवाले किया गया था। दरअसल जामा मस्जिद के सामने जो है शिवरात्रि के लिए शिव भक्त तोरण द्वार लगा रहे थे। आरोप है कि विशेष समुदाय के लोगों ने तोरण द्वार को तोड़ दिया, फिर श्रद्धालुओं की पिटाई की, अगजनी की गई। तो हालात तनावपूर्ण अभी बने हुए हैं, कई लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है, लेकिन पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड में है। कोई घटना पहले की तरफ फिर ना हो जाए, उसी की कोशिश जो है वो पुलिस प्रशासन की तरफ से की जा रही है। और देखिए उसी का नतीजा है कि भारी संख्या में यहाँ पे फोर्स तैनात किया गया है ताकि स्थिति को कंट्रोल में रखा जाए। पाकी जो इलाका है चतरा संसदीय क्षेत्र में आता है। चतरा से बीजेपी के सांसद और वरिष्ठ नेता मंदिर में पूजा के लिए पहुंचे हैं। नाम है सुनील सिंह। सुनील सिंह जी, सबको अनुमति नहीं दी गई है, 144 लागू है, शिव बारात नहीं निकल रही, जुलूस नहीं निकल रहा, शिव मेला नहीं लग रहा, तो आपको लगता है दुखद है?
ये दुखद ही नहीं है, महादुखद है। और ये स्पष्ट रूप से बहुसंख्यक समुदाय को भयक्रांत करने की साजिश है। आप एक और कह रहे हैं कि 144 लागू है, 4-4 के समूह में लोग जाएंगे। मेरे पीछे अनेकों लोग हैं जो 4-4 की समूह में आ रहे हैं, उनको यहाँ जाने से रोक दे रहे हैं। तो कह कुछ रहे हैं, कर कुछ रहे हैं। तो मेरा ये कहना है कि इस तरह से अगर आस्था पर आप प्रहार करेंगे तो इसको स्वीकार करना कायरता है, क्योंकि अत्याचार का प्रतिकार न किया जाए। और एक सवाल उठता है ना कि क्या कारण है कि जब हिंदुओं का ही पर्व त्योहार आता है तभी डिस्टरबेंस होता है। तो हम लोग पर्व मनाने में लगे हैं या डिस्टर्ब करेंगे? ये विचारणीय है ना कि इस राज्य में जब शिवरात्रि हो, दुर्गा पूजा हो, रामनवमी हो, होली हो, कोई भी त्योहार हो, पर्व हो, उसी समय तनाव की स्थिति। और 3 दिन 4 दिन से पूरे इलाके को आप छावनी के रूप में बदल दिए हैं। आज मुझे लोगों ने बताया कि 1-2 बच्चे आए थे, एडमिट कार्ड लेके जा रहे थे शौचालय करने, उसको उठा ले रहे हैं। रात को घर का दरवाजा तोड़ के महिलाओं को पीटा गया है। क्या आपको लगता है कि जो दूसरा पक्ष था उसकी ये मंशा थी कि शिवरात्रि नहीं मनाने दिया जाए और वो पक्ष इसमें कामयाब हो गया? नहीं, हम तो पूजा करने जा ही रहे हैं। दुनिया में कोई की ताकत नहीं है कि हमको अपने पर्व और आस्था से में बाधा उत्पन्न करे। अच्छा, क्या आपको लग रहा है कि मैं एक बात और कह रहा हूँ, आपने अच्छा सवाल किया। इस सड़क का इतिहास है कि जब दूसरे समुदाय का कोई फंक्शन होता है, कोई त्योहार होता है, यहाँ तक कि शादी ब्याह होता है, तो ये पूरा सड़क ब्लॉक हो जाता है। जो सड़क जिले के 6 पंचायतों को जोड़ने के साथ साथ ये रोड चतरा जिला के लिए भी जाती है, वो बाधित हो जाता है। और आप एक झंडा तोरण द्वार लगाने के विवाद के चलते रोक दिए। नहीं, क्या आपको लगता है कि सिर्फ जो हिंदू पक्ष उनको उन पर एक्शन और उनको गिरफ्तार किया जा रहा है? यही मेरा कहना है कि जो दोषी है, जिसने पहले हमला किया, उसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए ना। अगर किसी ने आत्मरक्षा में चलाया हो, हम लोग अभी जा रहे हैं, हमारे ऊपर पत्थर वर्षा होने लगी, तो आत्मरक्षा में तो ये तय है ना कि हम हाथ तो जरूर खड़ा करेंगे। तो आप कहिए कि नहीं हम थप्पड़ मार रहे हैं, तो ये भेदभाव है। अच्छा, मेरा आखिरी सवाल, क्या आपको लगता है कि जिन लोगों ने घटना को अंजाम दिया है, जिन लोगों ने पुलिस की शुरुआत की, उनके बैंक खातों की डिटेल्स, उनके बैंक खातों की जांच होनी चाहिए? हर तरह की जानकारी, क्योंकि आपने देखा है कि ये राज्य पिछले कुछ दिनों से अनेक आतंकी गतिविधियों का अड्डा बन गया है। एनआईए ने जगह जगह छापे मारे हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये राज्य एक मतलब तनाव की ओर बढ़ाने का प्रयास हो रहा है। और शासन कान में तेल डाल के आंख बंद करके बैठा है, यानी शासन चाह रहा है कि इस तरह का तनाव हो। आप आतंकी गतिविधियों की बात करें तो क्या आपको लगता है कि जिन लोगों ने घटना को अंजाम दिया उनको बाहर से फंडिंग की गई कि तनाव फैला? आपको ऐसा लगता है? ये जांच का विषय होना चाहिए। लेकिन जिस तरह से आपका ये सवाल है और राज्य में घटनाएं हो रही हैं, तो ये निश्चित रूप से एक नया एंगल है। इस पर जांच होनी चाहिए कि क्या ये सुनियोजित तो नहीं है। और यहाँ छानबीन होगा तो ये पता चल जाएगा। मुझे एक दुकानदार ने बताया कि उनके यहाँ एक दिन पहले ही किसी ने पूछा कि क्या हो गया, पाकि शांत है कि राइट हो गया है। तो ये घटनाएं इंगित कर रही हैं। तो इसकी व्यापक जांच होनी चाहिए और तनाव में मत झोंकिए, स्थिति को नॉर्मल करना चाहिए। आप प्रशासनिक चूक होइए। और मेरे जैसा जनप्रतिनिधि परसों शाम को एसपी को फोन करता है और एसपी फोन काट के आज तक रिप्लाई नहीं किया। ये डीओपीटी के निर्देश का उल्लंघन नहीं है कि आप मुझे सूचित करते कि हाँ क्या निर्णय लिया है आपने जनप्रतिनिधि होने के नाते? हम सब का काम एक ही है, जनता की सेवा। और जनता की सेवा में कोई व्यवधान आता है तो उसका समाधान करके सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाना। और हम लोग कभी भी सांप्रदायिक सद्भाव के खिलाफ नहीं है, लेकिन हमको रोक के सांप्रदायिक सद्भाव बने ये स्वीकार नहीं। तो सुनील सिंह थे चतरा सांसद,
जो साफ तौर से कह रहे हैं कि यहाँ पे हमेशा हिंदुओं के त्योहार में खलल डाला जाता है, हर बार तनाव पैदा किया जाता है। सो ये प्लानिंग के तहत हुआ है मुझे लगता है। हम लोगों को पूजा से रोका जा रहा है, लेकिन मुझे कोई रोक नहीं सकता। जो अन्य श्रद्धालु हैं उनको रोका जा रहा है, ये कह रहे हैं चतरा सांसद, स्थानीय सांसद। और ये भी कह रहे हैं कि ये घटना पहले से प्लान करके की गई है, ऐसा मुझे लगता है। सो जिन लोगों ने घटना को अंजाम दिया उनके बैंक खातों की भी जांच होनी चाहिए, कहीं ऐसा तो नहीं उनको बाहर से फंडिंग किया गया है तनाव फैलाने के लिए। सो इस एंगल से भी जांच होनी चाहिए। चतरा सांसद जो बीजेपी के हैं सुनील सिंह वो मांग कर, और ये भी कह रहे हैं कि सिर्फ जो हिंदू पक्ष है उनकी गिरफ्तारी हो रही है, जो विशेष समुदाय है उन पर एक्शन नहीं हो रहा है। ये आरोप लगा रहे हैं चतरा सांसद सुनील सिंह। कैमरा पर्सन विशाल राय के साथ शशांक कुमार, एबीपी न्यूज, पलामू।